तो हेलो एनिमे लवर्स, आज की इस वीडियो में हम जुजुत्सु काइसन सीजन 3 एपिसोड 10 कवर करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं आगे की स्टोरी बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा हिगुरुमा यूजी की बात मानकर एक नया रूल ऐड कर देता है और हिगुरुमा वहां से चले जाता है। और दूसरी तरफ रेजी मेगुमी को बताता है कि केंजाकू का प्लान कुछ और ही है। जब कॉलोनी में स्ट्रॉन्ग सोर्सरर्स बच जाएंगे तब केंजाकू वहाँ बम गिरा देगा और केंजाकू का मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन हमें ये जानकारी नहीं है कि वो बम कौन सा होगा, उसका धमाका कभी भी हो सकता है। इसलिए रेजी स्ट्रॉन्ग सोर्सर से दोस्ती कर रहा है जिससे वो ढेर सारे पॉइंट्स जमा कर सके और आने वाले समय में साथ में लड़ सके। फिर मेगुमी कहता है ये लड़की तो स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही, तो रेजी कहता है वो लोगों को बहला फुसलाकर मेरे पास लाती है और लड़की पर कोई शक भी नहीं करता। मेगुमी बोलता है जब इस लड़की का काम हो जाएगा तब तुम इसे मार कर इसके पॉइंट्स भी ले लोगे। रेजी बोलता है ऐसा नहीं है और रेमी भी कहती है रेजी उसका ट्रू नाइट है, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। मेगुमी कहता है कि तुम भ्रम में हो और तुम्हारा रेजी के मिलाकर 100 पॉइंट्स होते हैं ना, तो रेजी कहता है हाँ। तो मेगुमी कहता है अपने 100 पॉइंट्स मुझे दे दो क्योंकि मुझे एक नया रूल ऐड करना है कि लोग अपने पॉइंट्स को एक दूसरे पर ट्रांसफर कर सकते हैं। रेजी बोलता है अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे मार कर मेरे पॉइंट्स ले लो। तभी दूसरा प्लेयर हारी मेगुमी पर पीछे से पंजों से अटैक करता है, लेकिन मेगुमी उसके परछाई में घुसकर गायब हो जाता है और उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। फिर वो नोए को समन करके उस पर अटैक करने को कह देता है और डिवाइन डॉग को भी समन करके रेजी पर अटैक करने को भेज देता है। मेगुमी रेमी को बस के धमकी दे देता है और उसे छोड़ देता है। कहता है दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तभी रेजी डिवाइन डॉग को घायल कर देता है और कहता है तुम तो काफी कमजोर दिल निकले, तुम रेमी को ऐसे ही जाने दे रहे हो। अगर तुम्हें हमारे पॉइंट्स चाहिए तो हमें मार कर लेना होगा। तभी मेगुमी के बगल में किसी की आंख आ गिरती है और बहुत बड़ा धमाका कर देता है। ये और कोई नहीं रेजी का एक और साथी होता है जिसका नाम हेंजेकी होता है। रेजी उस पर गुस्से से चिल्लाता है कि हम भी यहीं खड़े हैं, अपना अटैक से हमें भी मत उड़ा देना। हेंजेकी अपने एक दांत निकालते हुए पूछता है वो लड़का मरा कि नहीं। फिर मेगुमी पर रेमी भी अपने बालों से हमला करती है पर मेगुमी उसकी चोटी पकड़ के उससे गिरा देता है और बोलता है कि मैंने कहा था ना अपना मुंह मत दिखाना। फिर रेजी 2 पेट्रोल से लिखा पेपर को मेगुमी पर फेंकता है जिससे मेगुमी भीग जाता है और हेंजाकी भी अपने कुछ दांत मेगुमी पर फेंक देता है जिससे एक और धमाका होता है, लेकिन मेगुमी इससे भी बच जाता है। रेजी और हेंजाकी कहते हैं कि लड़के में दम तो है लेकिन वो भी थक गया होगा। इधर मेगुमी अपने साथ रेमी को भी बचा लिया था और वो उसे कहता है कि इन लोगों को तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, इससे अच्छा तुम यहाँ से चले जाओ। पर तभी रेमी मेगुमी को पीछे से पकड़ लेती है और मेगुमी बोलता है तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया क्या। फिर रेमी बोलती है कि तुम कहो कि तुम मेरी रक्षा करोगे और तुम मुझे पसंद करते हो। रेजी ने भी यही कहा था। मेगुमी समझ जाता है ये लड़की थोड़ी पागल है और जो इसकी तारीफ करता है वो सच मान लेती है। तभी हारी भी यहाँ आ जाता है और बोलता है इतनी ऊपर चढ़कर आने में पता है तुम्हें कितनी मुश्किल लगती है। तभी गोगाने इन सबके सामने आ जाता है और बताता है कि एक नया रूल ऐड हुआ है जिसमें प्लेयर एक दूसरे को पॉइंट ट्रांसफर कर सकते हैं। मेगुमी समझ जाता है कि ये रूल यूजी ने ऐड करवाया होगा। फिर मेगुमी और हारी में अब लड़ाई हो जाती है। मेगुमी अपने फ्रॉग्स को बुलाकर हारी पर चॉक स्लैम लगा देता है जिसके बाद वो अपने मैक्स एलिफेंट से उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन इस बार मेगुमी नीचे आ रहा होता है और वो हारी को तोजी के स्टाइल से मारता है। लड़का भी तो तोजी का है। फिर मेगुमी सोचता है कि वो क्या कर रहा है, ऐसे लोगों को मारकर पॉइंट्स लेना सही नहीं है और यूजी ने जो न्यू रूल ऐड किया है उसकी वजह से अब मेगुमी की बहन को किसी को मारना नहीं पड़ेगा। मेगुमी को बस अपने दोस्तों पर यकीन रखना चाहिए और उसे ठंडा दिमाग से काम लेना चाहिए। कोगाने अब मेगुमी को बताता है हारी को मारकर तुम्हें 5 पॉइंट मिले हैं। तभी रेजी और हांजेकी दोनों नीचे आ जाते हैं और हारी की बॉडी देखकर कहते हैं कितनी शर्म की बात है, बेचारा अपनी कर्ज टेक्निक भी नहीं दिखा पाया। मेगुमी सोचता है रेमी ने इनका साथ छोड़ दिया क्या, फिर भी उसे अकेले ही इन दोनों का सामना करना पड़ेगा। पहले धमाके से वो थोड़ा घायल हो गया है जिससे वो भाग भी नहीं सकता। अगर वो डोमेन एक्टिवेट करे तो प्रॉब्लम ये है कि उसका डोमेन पूरा सील नहीं होता, यानी ये लोग आराम से उसके डोमेन से बाहर निकल सकते हैं। हांजाकी अपने दांत निकालकर मेगुमी की तरफ फेंक देता है। तभी मेगुमी के सामने कोई आ जाता है और मेगुमी बच जाता है। वो और कोई नहीं होता, कॉमेडियन तकाबा होता है जो कहता है कि 1 के खिलाफ 2, ये तो बड़ी नाइंसाफी है रे बाबा। फिर तकाबा कहता है तुम
तुम जैसे लोगों को पता है क्या कहते हैं, डरपोक, और डरपोक का अटैक मुझे कुछ नहीं कर सकता। जरा देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, जबकि सबको साफ साफ दिख रहा था कि उसकी पुंगी बच गई है और उसके सर से खून का फवारा निकल रहा है। मेगुमी भी ये देख कंफ्यूज हो जाता है। तभी तकाबा कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा इन चूजों को मारने में। मैं 35 साल का हूँ और शकल से ही पहचान जाता हूँ कौन अच्छा है और कौन बुरा। वो मुड़कर मेगुमी से बोलता है कि यार तुम्हारी शकल पर तो 12 बजे हैं, खैर फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेगुमी सोचता है इसने मेरी जान बचाई है तो मैं अभी के लिए इस पे थोड़ा भरोसा कर सकता हूँ। रेजी और हनाकी ने भी तकादा को पहली बार देखा था। वो उससे पूछता है कि तुम कौन से टाइप के हो। तकाबा सोचता है कि वो पूछ रहे हैं तुम फनी हो या नहीं। वो बताता है कि जो मैंने कॉस्ट्यूम पहना है वो एक सुपर हीरो का है जो उसे बचपन में हंसाया करता था और इस कॉस्ट्यूम को पहन के वो कोई भी बेकार जोक नहीं सुनाएगा। तभी वो एक जोर से जोक सुनाने लगता है, मुझसे दूर रहो लड़की, मैं तुम्हें अपना वाईफाई नहीं बना सकता। जो ये अपनी पसंद की लड़की पर भी ट्राई कर सकते हैं। चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है जैसे सब किसी के फ्यूनरल में हो। ये देख तकाबा गुस्सा हो जाता है कि उसके जोक पर कोई मुस्कुराया भी नहीं। वो इन लोगों पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हें हंसी नहीं आ रही क्या। मेगुमी ये सब देखकर कहता है ये तोदो का भाई लग रहा है। तकाबा अब भाग कर जाता है और हानेकी को जोर से उड़ता हुआ लात मार देता है जिससे हानेकी दीवार तोड़ते हुए बहुत दूर जाकर गिरता है। रेजी सोचता है इसकी कर्स एनर्जी तो एकदम से बढ़ गई, ये आदमी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर तकाबा कहता है बच कर रहना, मैं जितना हंसाता हूँ उससे ज्यादा मारता भी हूँ। अब मेगुमी रेजी की शेडो से निकलते हुए उस पर अटैक कर देता है जिससे रेजी फिर से बच जाता है। मेगुमी तकाबा से कहता है हमें अलग होकर लड़ना चाहिए। हानेकी की टेक्निक है कि वो अपने बॉडी पार्ट को निकाल के बम की तरफ फेंक सकता है। ये सुन तकाबा मेगुमी के एकदम करीब आ जाता है। मेगुमी उसे थोड़ा दूर रहने को बोलता है। मेगुमी कोगाने को बुलाकर कंफर्म करता है कि हिगुरुमा ने ये न्यू रूल जोड़ा है, मतलब यूजी अपना मिशन में कामयाब हुआ। मेगुमी कहता है हम जिस काम के लिए इस कॉलोनी में आए थे वो हो गया है, तो वो अब किसी से लड़ना भी नहीं चाहता। लेकिन रेजी मानने को तैयार नहीं था क्योंकि उसने हारी को मार के उसके ग्रुप के पॉइंट्स कम कर दिए थे। मेगुमी अब तकाबा से कहता है कि उस हानेकी को मार दो, लेकिन उससे पहले उसके सारे पॉइंट्स अपने पास ट्रांसफर करवा लेना। तकाबा मान जाता है, हानेकी के पास जाने लगता है। हानेकी तकाबा की तरफ एक और बम फेंकना ही लगता है, लेकिन तकाबा अपने कागज के पंखे से उसके बम को साइड कर देता है और फिर हानेकी के पीछे जाकर 1000 ईयर डेथ जुत्सु कर देता है। लगता है तकाबा भी काकाशी सेंसे का फैन है। इसके बाद वो जोरदार लात मारकर हानेकी को दूर फेंक देता है। मेगुमी कहता है अच्छा है कि तकाबा मेरा अपोनेंट नहीं है। जो सुन तकाबा बहुत खुश हो जाता है और तकाबा मेगुमी से कहता है अच्छे से लड़ना लड़के। रेजी कहता है इसकी फील्डिंग सेट होने वाली है, इसने हंजाकी का मजाक उड़ाया है, अब तो वो सीरियस हो जाएगा। मेगुमी रेजी को बोलता है कि पहले तुम अपनी चिंता करो, इस कॉलोनी में आने का हमारा मिशन ऑलरेडी पूरा हो गया है और अब मैं तुमसे पूरी ताकत से लड़ सकता हूँ। मेगुमी अब नोए को समन करके रेजी पर अटैक करता है, लेकिन रेजी बचने के लिए भगता रहता है और वो अपने पेपर को किसी भी ऑब्जेक्ट में बदल कर अटैक करता है। इसके बाद मेगुमी अपना मैक्स एलिफेंट को समन कर देता है, जिसे देख रेजी चौंक जाता है और कहता है तुम इतने बड़े शिकिगामी को भी बुला सकते हो। फिर मैक्स एलिफेंट उस पर पानी से अटैक करता है तो रेजी अपने एक पेज को सर्फ बोर्ड में बदल देता है और मजे से पानी में सफरिंग करने लगता है। वो अपने पेजों से अलग अलग चीजें बनाकर भगता है। वो मेगुमी पर पियानो भी फेंकता है, लेकिन मेगुमी अपने रैबिट्स को बुलाकर उससे बच जाता है। रेजी बोलता है तुम मेरी टेक्निक समझ गए हो, लगता है पेजों में जो लिखा है वो सच में सामने आ जाता है। रेजी अब एक होटल के पेजों को निकालता है। वो बताता है ये पेज 5 स्टार होटल की है जो 3 रातों की थी, यानी रेजी को 3 रातों की आराम मिल गई है। वहीं मेगुमी अभी भी थका हुआ था क्योंकि उसने एक बार में बहुत से शिकिगामी समन कर दिए हैं। मेगुमी सोचता है कि वो शिकिगामी तो साथ में ही इस्तेमाल करता है, दिक्कत बस मैक्स एलिफेंट की है। मैक्स एलिफेंट को बुलाने से उसकी बहुत कर्स एनर्जी खत्म होती है। अब रेजी बोलता है कि तुम अपने शिकिगामी
अब इतनी जल्दी नहीं बुला सकते और हम दोनों के पास कोई स्पेशल अटैक भी नहीं है जिससे ये लड़ाई खत्म कर सकें। मेगुमी कहता है तब मैं यहाँ से चलता हूँ। इतना बोलकर वो नोए को समन करके वहाँ से चले जाता है। रेजी लेकिन मानने को नहीं था। वो पीछे से 2 ड्रोन लगा देता है और अपना एक स्कूटर समन करके उसके पीछे लग जाता है। वो एक मोबाइल को समन करके ड्रोन की फुटेज भी देखता है। रेजी मेगुमी के पीछे करते हुए एक जिम में आ जाता है। वो सोचता है मेगुमी कहीं उसे फंसाने का प्लान तो नहीं कर रहा है। फिर मेगुमी बोलता है डोमेन एक्सपेंशन चिमारा शैडो गार्डन। ये देख रेजी चौक हो जाता है। उसे लगता था मेगुमी कोई छोटा मोटा सॉर्सर होगा। फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना मत भूलना और जिसने एपिसोड 8वां 9वां नहीं देखा है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।